जय श्री राम प्रेमी भक्तों। यदि आप इस तरह से नाम जप करोगे तो नाम जप बहुत जल्द सिद्ध होगा, और जब सिद्ध होगा तो आपकी हर समस्या अपने आप दूर होगी। देखिए, आजकल लोग जो नाम जप करते हैं वो ये सोचते हैं कि हम पुस्तकों से पढ़ के या कहीं से सुन के नाम जप करके और सिद्धि प्राप्त कर लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। अपने आप जो आप नाम जप करोगे उसमें आपको लाभ तो होगा, कार्य भी बनने लगेंगे, लेकिन सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। और पूर्ण लाभ के लिए आपको नाम जप को सिद्ध करना होगा, यानी उसमें सिद्धता हासिल करनी होगी, पूर्णता हासिल करनी होगी। और इस संसार में दो तरह के साधक होते हैं, एक मनमुख और एक गुरुमुख। कई बार ऐसे कमेंट आते हैं, कल भी एक ऐसा कमेंट आया हमारे पास व्हाट्सएप पे कि मैं कई सालों से नाम जप कर रहा हूँ और हनुमान जी का नाम जपता हूँ, काली माँ का जपता हूँ, इतनी माला उसकी करता हूँ, इतनी माला उसकी करता हूँ, और मेरे साथ ये परेशानियाँ हो रही हैं, मैं क्या करूँ। भाई, तुम एक से ज़्यादा नाव में सवार होगे, मन की सुनोगे, मनमुख रहोगे, तो एक नाव में सवार होने वाला ही पार होता है, एक से ज़्यादा में जो सवार होता है वो डूब जाता है। तो पहली बात तो एक ही नाम को आपको पकड़ना है। यदि आप मनमुखी भी हो, अपने आप भी जप रहे हो, तो एक ही नाम को जपो। जो भी नाम आपको अच्छा लगता है उसी पर सवार हो जाओ, तो भव से पार हो जाओगे। और उसके बाद गुरुमुख रहो। शुरुआत में मनमुखी से आपने जप भी लिया अपनी मर्जी से, तो उसके बाद गुरु धारण करो, गुरु के शरण में जाओ, जो गुरु बताएं वैसा करो। देखो, एक संसार का छोटा सा उदाहरण ले लो। बहुत बड़ी बड़ी जब ऊंची मंजिलें होती हैं तो वहाँ पर आप सीढ़ियों से चढ़ते हो तो अच्छे हट्टे कट्टे इंसानों की भी हालत खराब हो जाती है, परंतु उस मंजिल पर चढ़ने के लिए लिफ्ट का सहारा आप ले लेते हो तो बड़ी ही सुगमता से वहाँ पर चढ़ जाते हो। ऐसे ही सतयुग, त्रेता और द्वापर के ऋषि मुनि और भक्त वर्षों की ध्यान साधना और कठिन हठ योग से जिस परमात्म स्वरूप को प्राप्त करते थे, उसी स्वरूप के ध्यान एवं भजन की साधना कलयुग में सच्चे सदगुरु महाराज साधक को सहज रूप से समझाकर परमानंद की अनुभूति करा देते हैं। यानी कि जहां आपको जन्मों में पहुंचना था, गुरु आपको वहां इसी जन्म में पहुंचा देंगे, यानी पल में ही पहुंचा देंगे। शिष्य एवं साधक समर्पण एवं अनन्य भक्ति भावना से जब साधना करता है तो निसंदेह सदगुरु देव अपनी विशेष कृपा द्वारा शिष्य के हृदय में अपनी आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव को प्रभावित कर उसे परमात्मा के परम ज्योति लोक में पहुंचा देते हैं। सदगुरु कृपा प्राप्त शिष्य में सदगुरु शक्तिपात करते हैं। वे अपनी अनुकंपा द्वारा सहज रूप से शिष्य को परमात्मा का साक्षात्कार कराकर परमानंद स्वरूप परमात्मा के परम धाम में पहुंचा देते हैं। आध्यात्म साधना में साधक को गुरु आज्ञा का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे साधना करने के लिए गुरु ने जो आदेश किया है उसी तरह वह साधना करे। साधना में कभी मनमानी ना करे। अर्जुन आचार्य द्रोण द्वारा प्राप्त विद्या का धैर्य, लगन और एकाग्रता से अभ्यास करता रहा। उसी के फलस्वरूप एक दिन वह संसार का सर्वश्रेष्ठ धुरंधर योद्धा और गुरु का प्रिय पात्र बन गया। साधना में गुरु द्वारा प्रदत्त आध्यात्म साधना में तन्मय होने के लिए सतत अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करते करते धीरे धीरे मन साधना में लगने लगता है। मन की एकाग्रता बढ़ती जाती है। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की अनुभूति होने लगती है और गुरु आज्ञाकारी, विनम्र, कर्मठ, धैर्यवान, पुरुषार्थी शिष्य एक दिन गुरु कृपा से साधना की प्रकाष्ठा को प्राप्त कर लेता है, यानी कि साधना में वह सिद्धि प्राप्त कर लेता है और वह संसार में रहता हुआ भी संसार से विरक्त रहता है। जैसे राजा जनक संसार में रहे लेकिन विधेय कहलाए, वह राजा जनक की भांति निराक्त भाव से संसारी कार्यों को करते हुए भी योग मुक्त रहता है। साधना में लगनशील साधक प्रतिदिन नित्य नियम से ध्यान साधना करता है और अंतकाल में भी शरीर त्यागते समय परमात्मा के नाम का निरंतर स्मरण करते हुए तथा ज्योति स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हुए शरीर का परित्याग कर उसी परमात्मा में स्थित हो जाता है
उसका आवागमन मिट जाता है, वह जन्म मरण की व्याधि से मुक्त होकर सदा सदा के लिए परमानंद स्वरूप परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। तो आप गुरु के मार्गदर्शन में रहकर, यानी कि गुरुमुख रह करके धैर्य से, विश्वास से, एकाग्रता से साधना करोगे, नाम जप करोगे, तो आपका नाम जप 100% सिद्ध होगा, आपको उसमें सिद्धि हासिल होगी। कोई भी प्रश्न हो तो 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज करें या यूट्यूब पर करें। और ऐसा प्रश्न है जो आकर के पूछना चाहते हैं तो दिल्ली में सत्संग होते रहते हैं, उसके लिए भी व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।